होसन्ना इब्ने दाऊद, बच्चे पुकारते हैं होसन्ना इब्ने दाऊद, वही खुदा की हम तो तारीफ गा रहा है, वही खुदा की हम तो तारीफ गा रहा है। होसन्ना का वो नगमा दिल को लुभा रहा है, होसन्ना का वो नगमा दिल को लुभा रहा है। देखो यरूशलेम में ये कौन आ रहा है, देखो यरूशलेम में रहा है। यरूशलेम की देख अपने बादशाह को, बेटी यरूशलेम की देख अपने बादशाह को। शौकत दिखा रहा है कैसा गरीब तो, शौकत दिखा रहा है। होसन्ना नगमा दिल को लुभा रहा है, होसन्ना का नगमा दिल को लुभा रहा है। देखो यरूशलेम में ये कौन आ रहा है, देखो यरूशलेम में ये कौन आ रहा है, देखो यरूशलेम में ये कौन आ रहा है, देखो यरूशलेम में ये कौन आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु आपसे कह रहा है मत डर। वो राजा जो मेरे प्रियो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, मेरे प्रियो लोगों के जीवन के अंदर एक डर था, एक भय था लोगों के जीवन के अंदर कि कोई ऐसा मिले जिसको मैं राजा कह सकूं, कोई ऐसा मिले जो हमारा न्याय कर सके, कोई ऐसा मिले जो हमारे बोझ को उठा सके, कोई ऐसा मिले जो हमें सहारा दे सके। और उस समय लोग जोर से नारे लगा रहे थे और वो नारे होसन्ना के नारे थे। हालेलुया, हालेलुया। जब विपत्ति आपके जीवन के अंदर आए, समस्याएं आपके जीवन के अंदर आए, मेरे प्रियो बैठ मत जाना, आंसू मत टपकाना, होसन्ना के नारे लगाना, जय जयकार करना, प्रभु की स्तुति करना। और जब तुम जय जयकार करोगे, जब तुम प्रभु की जय जयकार करोगे, यरीहो की दीवार गिर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके जीवन में कैसी ही दीवार क्यों ना हो, कैसी ही बंधुआई क्यों ना हो, आज वो गिर जाएगी। मैंने गिरते हुए देखा है। आज प्रभु ने बहुत से लोगों को आज़ाद किया है। हालेलुया। प्रभु ने बहुत से लोगों को आज़ाद किया है। मैंने देखा है दीवार को गिरते हुए। और आपको मालूम है, मैंने शैतान को चिल्लाते हुए, जब बच्चे तमाचा मार रहे थे तो चिल्लाते हुए भागते हुए देखा। आमीन। मैंने चिल्लाते हुए उनको भागते हुए देखा जब बच्चे तमाचा मार रहे थे आराधना में। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा लिखा है कि हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा आता है। हालेलुया। तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। किसके बच्चे पर? किसके बच्चे पर? गधे के बच्चे पे। कभी किसी राजा को आपने देखा है गधे पर सवार? मालूम है गधे पे कौन बैठाया जाता है? गधे पे कौन बैठाया जाता है? जो किसी चोरी में पकड़ा जाता है ना,
जो और गलत कार्यों में पकड़ा जाता है ना, उसको क्या करते हैं, गधे पे बैठाते हैं, उसका मुंह काला करते हैं। आज भी गांव में ये प्रथा चल रही है, आज भी ये प्रथा है गांव में। उसको गधे पे बैठाला जाता है, उसके मुंह को काला किया जाता है, उसको जूते की हार पहनाया जाता है और ये साबित किया जाता है कि ये लज्जित व्यक्ति है। ये चीज बात को साबित किया जाता है कि ये लज्जित व्यक्ति है। सोचिए, आज वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसका नाम यीशु नासरी है, गधे पर बैठकर आ रहा है। चाहता तो वो हाथी भी ले सकता था, चाहता तो वो घोड़ा भी ले सकता था, रथ भी ले सकता था। गधे पर बैठकर वो क्यों आ रहा है? गधे का ही चुनाव उसने क्यों किया? और मेरे और आपसे आज खुदा का कलाम क्यों कह रहा है कि मत डर? गौर से सुनिएगा, क्यों कह रहा है मत डर? आज बहुत से लोग हैं जो पुरानी बातों को लेकर लज्जा से डरे हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन में कोई ऐसा पहाड़ आए या उजागर हो जो मुझे लज्जित करे। आज बहुत से लोग अपने ही परिवारों में लज्जा का सामना कर रहे हैं। आज बहुत से लोग अपने ही घरों में डरे हुए हैं। लेकिन आज मेरा यीशु जय जयकार के नारों के साथ आपके पास आ रहा है और कह रहा है, डरो मत, तुम्हें डरने की जरूरत। और वो गधे के बच्चे पे चला आ रहा है। एक पास्टर एक कन्वेंशन में गए और जब वो कन्वेंशन में गए तो वहाँ की कलीसिया ने उनका स्वागत किया। वहाँ की कलीसिया ने एक काम किया, खजूर की डालियों को लिया और उनके नीचे डाल दिया, बिछा दिया। खजूर की डालियाँ क्या की, उनके नीचे बिछा दी। और वो पास्टर ने देखा वो उस पर चला आ रहा था, वो स्ट्रेट उस पर चला आ रहा था। लेकिन बहुत से ऐसे प्रचारक थे, ऐसे पास्टर वहां पे थे जिनको ये बात अच्छी नहीं लगी, ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। और उन्होंने कमेटी से कहा, ये कौन सी बात है, ये काम तो यीशु मसीह के लिए किया गया था, तो क्या ये प्रचारक को तुमने यीशु मसीह बना दिया? क्या ये यीशु मसीह हो गया? वो विरोध करने लगे कि ये गलत हुआ जो हुआ, कलीसिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको मालूम है, वो प्रचारक खड़ा हुआ और उसने एक बात बोली। वहां पर कमेटी में सबके सामने उसने एक बात बोली, मैं धन्यवाद करता हूं इस कलीसिया का जिसने प्रभु के सेवक का सम्मान किया, लेकिन मेरे प्रियो, मैं यीशु मसीह नहीं हूं, मैं तो यीशु मसीह का गधा था हूं, क्योंकि वो जो जितनी खजूर की डालियां बिछाई गई थी उस पे गधा चल रहा था, यीशु मसीह नहीं चल रहा था। हालेलुया! यीशु तो मुझ पे सवार है। हालेलुया! उस पे गधा चल रहा था। सोचिए गधा का कितना जलवा होगा। हाँ, गधा कितना खुश हो रहा होगा। हालेलुया! कितना खुश हो रहा होगा गधा। सोचे कभी है जो उसके लिए कपड़े किसी ने बिछाए होंगे, बल्कि गधे पे क्या किया जाता है, कपड़ों को लाद दिया जाता है, गठरियों को क्या किया जाता है, लाद दिया जाता है। लेकिन वो गधा उस समय कितना खुश होगा जब लोग उसके सामने खजूर की डालियां और अपने वस्त्र उतार के डाल रहे थे। हालेलुया! हालेलुया! शान किसका हो रहा था, नाम किसका, गधे का। भाई बड़ा लकी गधा है ये, बहुत ही अनॉइंटेड गधा है भाई, इसका मालिक भी बहुत विश्वासी होगा। हालेलुया! तभी यीशु मसीह ने इसके गधे को चुना। कितना घमंड से गधा भरा होगा। सोचिए उसकी चाल ही बदल गई होगी। पहले वो झुक के चलता होगा, है ना, गौर कीजिएगा, पहले वो झुक के चलता। अब मुझे पता चल जाए, आपको पता चले कि ऋषभ भाई के जो दोस्त हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो ऋषभ भाई ऐसे नहीं चलेंगे, फिर
कैसे चलेंगे? ऋषभ भाई का सीना ऐसे होगा, पेट अंदर होगा, पेट अंदर छाती बाहर, और ऐसे चलेंगे बिल्कुल सीना तान के। बताओ क्या काम है? सोचो गधा कैसे चल रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो झुक के चलता था आज वो सर उठा के चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने गधे का चुनाव इसलिए किया कि जो लज्जा मेरे और आपको झेलनी थी, जो लज्जित हमें और आपको होना था, मेरे प्रियो, वो सारी लज्जा को उस यीशु मसीह ने उस क्रूस पर ले लिया। हालेलुया। वो प्रमाण था। जब लोग नारे लगा रहे थे, वही लोग थे मेरे प्रियो जो आज कपड़े बिछा रहे थे, नारे लगा रहे थे। और एक समय वो भी आया अभी कि जब वही लोग क्या कहने लगे, क्या कहने लगे? हमारे लिए बरअब्बा को, जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या करना है, बरअब्बा यानी कि डाकू को छोड़ें या यीशु को छोड़ें, तो लोग क्या कहने लगे चिल्ला चिल्ला कर? हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, छोड़ दे, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, और यीशु मसीह को क्रूस पर। हालेलुया, हालेलुया। यही लोग थे। और आज बाइबल साफ साफ कहती है कि तुम्हारे कारण, तुम्हारे कर्मों के कारण, तुम्हारी सोच और तुम्हारे विचारों के कारण आज मैं बार बार क्रूस पर चढ़ाया जाता हूं। कई बार अपने जीवन के अंदर हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर की नजर में अच्छे, और जब हम करते हैं तो अपने यीशु मसीह को हम क्रूस पर चढ़ाते हैं। लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह को देखे कि वो गधे पे सवार होकर चला आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और नारे लगाए जा रहे थे, होशन्ना के नारे लगाए जा रहे थे। लोग अपने वस्त्रों को उतार कर फेंक रहे थे, लोग खजूर की डालियों को वहां पर डाल रहे थे। कितने लोगों ने खजूर की डाली देखी है? कितने लोगों ने? कैसी होती है? वी शेप की होती ना? ऐसी होती ना? ऐसी ऐसी तो नहीं होती ना? है ऐसी होती ना? वी शेप की। हालेलुया, हालेलुया। और वी किस चीज को दिखाता है? विक्ट्री, जय को दिखाता है। हालेलुया। और वो प्रभु यीशु मसीह जब गधे पर सवार होकर चल रहा था तो वह मेरे और आपको जय के उत्सव में ले जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे और आपको जय के उत्सव में ले जा रहा था। हालेलुया। कितने लोगों ने खजूर की डाली को छुआ है? हमने बहुत छुआ। हम तो पहले काटते थे, जा जाके काट के लाते थे। अब तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये नकली है, ये असली नहीं है, ये असली नहीं है। असली अगर आप डाली हाथ में पकड़ेंगे, चाहे कोई क्यों ना हो, चुभेगी जरूर। Am I right? चुभता है। आपने अगर पकड़ ली, बाजू वाला बगल से जा रहा, अगर बाजू वाले को चुभोना है, आप जा रहे हैं, बस हल्का टच कर दीजिए, वो कहेगा ओए, चुभेगी जरूर, कांटे की तरह वो। और आपको मालूम उसकी चुभन ऐसी वैसी नहीं होती है, काफी देर तक उसकी चुभन महसूस। मेरा एक्सपीरियंस है, हमने बहुत काटे खजूर की डालियां। हम लोग काट काट के लाते थे, तब चुभता था, कभी यहाँ चुभ गया, कभी पैर में चुभ गया, और बहुत देर तक दर्द होता था, बहुत देर तक दर्द होता था। उसका एहसास होता था, कांटों का एहसास होता था, कांटे क्या होते हैं। सोचिए जब खजूर की डालियाँ बिछाई जा रही होंगी वहाँ पे, आप सोचिए प्रभु यीशु मसीह गधे पे बैठा हुआ चला आ रहा था। हालेलुया। और मैं सोच रहा था, जब मैं उस मंजर को याद कर रहा था, गधे के भी खजूर की डाली चुभी होगी। चुभी होगी कि नहीं चुभी होगी? बिल्कुल चुभी होगी। सीक्वेंस वे में नहीं डाली जा रही थी, सब ऐसे से फेंक रहे थे। अरे हो सकता है एक खड़ी हो गई हो डाली, चुभी हो गधे के। लेकिन सोचिए वो गधा भी चुप रहा,
क्योंकि वो यीशु की शान में सीना तान के चल रहा था। हालेलुया। मैं यीशु का गधा हूं। कितने लोग गधे हैं? भैया मैं तो हूं गधा। मैं यीशु का गधा हूं। मैं यीशु का, और मेरी प्रार्थना ये है, यीशु मसीह तू मेरी सवारी कर। हालेलुया। यीशु मसीह तू मेरी सवारी कर। आपको मालूम है, जब तक आप ये नहीं कहेंगे प्रभु आपकी सवारी नहीं करेगा, जब तक आप ये नहीं कहेंगे प्रभु मैं अपने हृदय को तेरे लिए खोलता हूं, मेरे अंदर आ, तब तक यीशु मसीह अंदर। साफ लिखा ना, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ क्या करता हूं? खटखटाता हूं। हालेलुया। देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ, और जो कोई मेरे शब्द को सुनता है, पहले हमें सुनना है, हालेलुया, और अपने हृदय के द्वार को खोलता है, मैं भीतर आकर उसके साथ संगति करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। उसकी मेज में, उसके परिवार में, उसके जीवन में किसी बात की घटी और कमी नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। सोचिए, वो गधा सीना तान के चल रहा था क्योंकि यीशु मसीह उस पर बैठा हुआ था। वो राजाओं का राजा यीशु उस पर बैठा हुआ था। खजूर किस चीज को दर्शाता है? कितने लोगों ने खजूर का पेड़ देखा है? खजूर का पेड़ देखा है? खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा। खजूर के पेड़ की खासियत क्या है कि वो रेगिस्तान में भी पाया जाता है। यहां पर भी पाया जाता है, रेगिस्तान में भी, और रेगिस्तान में पानी नहीं होता, फिर भी वो फलता फूलता है। हालेलुया। फिर भी वो इतना ऊंचा जाता है। कौन है उसको ऊंचे पहुंचाने वाला? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आप पूरी तरीके से सूख चुके हैं, अगर आज आप पूरी तरीके से टूट चुके हैं, अगर आज आपके अपनों ने आपको तोड़ दिया है, अगर आज आपके अपनों ने आपको लज्जित किया है, आप सूख चुके हैं, अब आपको लग रहा मेरे जीवन के अंदर कुछ नहीं हो सकता, अब तो सिर्फ निराशा ही निराशा है, आज का दिन है जब प्रभु यीशु मसीह आपकी सवारी करना चाहता है। हालेलुया। आपके घरों में आना चाहता है, आपके हृदय में आना चाहता है। हालेलुया। तब आपका सूखापन जाता रहेगा। हालेलुया। एक नई फ्रेश अनॉइंटिंग आपके जीवन के अंदर आएगी। हालेलुया। एक ऐसी अनॉइंटिंग आपके जीवन के अंदर आएगी कि ना सिर्फ आप अपने परिवार के लिए आशीष का कारण होंगे, आप अपने समाज के लिए भी आशीष का कारण। हालेलुया। हालेलुया। वो यीशु मसीह, खजूर की डालियां उसके लिए बिछाई गई। मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उस सारी लज्जा को सह लिया। हालेलुया। उस कांटों को उसने अपने सर पर ठुकवा लिया। हालेलुया। वो यीशु मसीह को अगर याद करें, वो मंजर, जो पीड़ा हमें उठानी थी, इस गधे को जो उठानी थी, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली। बाइबल बताती है कि उसकी पीठ को कोड़ों से छन्नी कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? छन्नी। आपको मालूम है, उन कोड़ों में, उस जो कोड़े उसके पड़ रहे थे, कोड़े आपने देखा है? नहीं देखा होगा। ये ऑर्डिनरी वाले कोड़ा नहीं थे, ये स्पेशल कोड़े थे। ये कोड़े जो थे, इसमें शीशा भी था। इसमें क्या था? कांच भी था, और इसमें कीले थी। क्या थी? बहुत नोकदार वाली कीले थी, और वो करीब जो कीले थी वो 8-8 इंच बड़ी थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, कीलों से वो जकड़ा हुआ था। जो कोड़ा था, मैं और आप होते तो शायद उसे उठा भी ना पाते, इतना भारी था, है ना। स्पेशल लोग उसके लिए नियुक्त किए गए थे, उस कोड़े को उठा के और मारने के लिए उसको। हालेलुया। और सोचिए, एक कोड़ा जब उसके पड़ा होगा
और जब उसकी पीठ में वो कीले और शीशे घुसे होंगे और जब वो कोड़ा खींचा गया होगा तो सोचिए क्या हाल होगा। आपने कभी सोचा है प्रभु के दुख को? आपने कभी नहीं। आप अपने दुख को ज्यादा महत्व देते। कभी सोच के देखिएगा प्रभु के दुख को जो उसने मेरे और आपके लिए उठाए। हालेलुया। ताकि मेरे और आपको कोड़े ना लगे, इसलिए उसने अपनी पीठ पर कोड़ों को खाया। सोचे जब वो निकाला, वो चिपक जाता था जाके, कोड़ा जब पड़ता था तो कोड़ा जाके वहां क्या हो जाता था, चिपक जाता था, फंस जाता था और फिर खींच बैठ जाता था, फिर खींच के उसको निकालते थे। और जब वो निकालते थे तो गोश्त पूरा बाहर आ जाता था। शायद आपने इतनी पीड़ा महसूस नहीं करी होगी कभी। मैं तो लोगों से कहता हूं, जब बारी आती है स्वर्ग और नरक की, बहुत से लोगों को मैंने कहते भी सुना है, बहुत से लोग कहते सुना है, कोई बात नहीं, नरक जाएंगे, क्या फर्क, मरने के बाद क्या पता नरक जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे। इतना इजी नहीं है। बहुत से चीज़ें कभी कभी, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पवित्र आत्मा इस बात को मुझे बता रही है अभी, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस समय जो आई है मेरे पास, वो ये कि कभी कभी हम विश्वासी लोग अपनी जुबान का गलत प्रयोग करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं। आपको मालूम है वो गलत प्रयोग करना आपके ऊपर हावी हो जाएगा, क्योंकि वो चीजें आप मांग रहे हैं। गौर से सुनिएगा, बहुत गहरी और भेद की बात बता रहा हूं। वो चीजें आप क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। उन चीजों को आप मांग रहे। चेलों को, बहुत से चेले, सजा उनको मिली, बहुत बुरी बुरी सजा मिली, तो उन्होंने मांगा। किसी ने कहा हमें उल्टा लटकाया जाए, हम प्रभु के लिए वो भी सह लेंगे, तो उनको उल्टा ही लटका दिया गया, है ना। ये उन्होंने मांगी थी। कभी कभी कहते हैं, हमसे एक ने सवाल पूछा कि पास्टर जी ये बताइए, वो चेले तो प्रभु की आराधना कर रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, फिर भी उनके साथ इतना बदसलूकी की गई, उनको उल्टा लटका दिया गया, उनको बोरों में, खालों में लपेट के डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मांगा था ऐसा कि प्रभु ऐसा हमारे साथ क्या, हम तू सीधा लटकाया गया, हमें क्या कर, क्रूस पे क्या कर दे, मैं उल्टा लटकाया जाऊं। ये हमने मांगा। कई बार हम अपने जीवन के अंदर मांगते हैं चीजों को। ये निकले कि प्रभु मैं तेरी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु मेरे बच्चे, आपने जो सोचा है उसे क्लेम करना शुरू कर दीजिए, वही मिलेगा प्रभु, उनको वही मिलेगा। हम कंप्रोमाइज, हमारी बेटी कभी कंप्रोमाइज नहीं करती थी। यहाँ पर स्कूल में जब गई, किसी भी स्कूल का फॉर्म नहीं भरा, और अक्सर मैं कश में फंस जाता था कि नहीं डालूंगी किसी स्कूल में फॉर्म, एक ही है लामार्ट्स, तो लामार्ट्स नहीं डाला। हम भी ये जो बड़े विश्वास के साथ कहते थे लामार्ट्स, तो सेंट जेवियर्स के लिए बॉम्बे पढ़ने का ड्रीम था। सेंट जेवियर्स में, सिर्फ सेंट जेवियर में फॉर्म भरा, वहाँ और भी टॉप क्लास कॉलेजेस थे। फादर ने वहाँ बोला और भी अभी टाइम है, आप डाल दीजिए, नहीं डालना तो नहीं डालना। मैंने भी ये बात बोली, नहीं करना तो नहीं करना, क्योंकि हमारा प्रभु ऊँगता नहीं है। कई बार लोग तो चर्च में बैठे बैठे ऊँगने लगते हैं प्रभु के नाम से। ऊँगता नहीं है, सोता नहीं है, बल्कि हमारे मुख से निकली हुई हर बात को वो पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस परमेश्वर से प्रार्थना करता है, लेकिन उसने खुद ही तो दुआ की थी। क्या दुआ की थी पौलुस ने? कि प्रभु मेरे अंदर एक कांटा चुबा के रख, ताकि मैं तेरे उपकारों को कभी, सही कह रहा हूं पास्टर, मैं सही कह रहा हूं? हाँ, ये मांगा था उसने।
तो प्रभु की ओर से एक कांटा उसको, फिर वो प्रार्थना करता है, प्रभु ये कांटा जो मेरे चुभा हुआ है ना, तो प्रभु क्या कहता है उससे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। कभी कभी हम लोग प्रभु से ऐसी चीजें मांग लेते हैं जो हमें नहीं मांगनी चाहिए, है ना। अपने लिए प्रभु गर्दन कटवा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आओ बेटा, बारी है गर्दन कटवाने की, आओ। कहते प्रभु से ये प्रार्थना की कि प्रभु जब सताव आए तो मुझे इतनी सामर्थ देना कि मैं सह सकूं। आमेन, 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 है ना। कौन सा चेला था जो बोला प्रभु तुझे सब लोग छोड़ दें तो छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा। प्रभु ने इस बात को जाना, कहा पतरस शैतान ने तुझे क्या किया है। देखिए शैतान भी मांगता है प्रभु से, बी रेडी। शैतान भी क्या कर लेता है, मांग लेता है, मुझको दे जरा 1 मिनट अभी देखो। फिर धीरे धीरे हमारे अंदर गलत ख्याल आते हैं, धीरे धीरे और बहुत सी चीजें आती हैं, है ना। कहता है शैतान, कहता है जब हम बढ़ रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, तो शैतान हमको परमेश्वर से क्या करता है, मांग लेता है। अय्यूब को क्या किया, सही कह रहा हूं ना मैं, अय्यूब को क्या किया, मांग लिया। मेरे प्रियो, पतरस को क्या किया, तो प्रभु ने क्या कहा कि शैतान ने तुम्हें क्या किया है, मांग लिया है ना। पतरस कहने लगा सर प्रभु मैं गर्दन कटवा दूंगा, सारी चीजें कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्रभु ने कहा तू मूर्ख, जब मांग देगा 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। हालेलुया। आज अपने जीवन में देखें हम कितनी बार अपने होठों से, अपने उठने बैठने से, अपने चलने से प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। अपने जीवन में देखें कितनी बार हमने प्रभु यीशु मसीह को डिनाई किया होगा, कितनी बार हम अपने दोस्तों के बीच में बैठे होंगे, लेकिन हम प्रभु का नाम हमने शायद नहीं लिया होगा, शायद हमने उनको प्रभु के बारे में नहीं बताया होगा। किसी ने कहा भी होगा अरे क्या तुम प्रभु के लोग हो, नहीं हम विश्वास करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, आज प्रभु ने मेरे और आपकी लज्जा को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलें, अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर वाकई परमेश्वर जिस तरह आप हमें जय के उत्सव में ले गए परमेश्वर, वाकई आपने बहुत बड़ी जीत को हमें दिलाई परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उत्तम योजना के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जब आज परमेश्वर हम पाम संडे को परमेश्वर मनाते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर खास तौर से परमेश्वर जब आपने एक बहुत बड़ी जीत को परमेश्वर हम सबके जीवन में दिया है परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस वक्त जितने भाई बहन विश्वास के साथ सुन रहे हैं परमेश्वर, और परमेश्वर मन से बहुत हारे हुए हैं परमेश्वर, टूटे हुए हैं परमेश्वर, उन सबों को परमेश्वर एक बड़ी जीत को दिला परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर उनकी जो भी समस्या है परमेश्वर, जो उनको लगती है कि असंभव है उनके साथ परमेश्वर सही होना, तो उन्हें दे परमेश्वर एक बड़ी विजय को दिला परमेश्वर उनके जीवन में, क्योंकि आपने क्रूस में परमेश्वर एक बहुत बड़ी जीत को दिलाई है परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर खास तौर से जो लोग बीमारी के बिस्तर पे उन सबों को छू के परमेश्वर चंगाई को दे परमेश्वर। खास तौर जिनके भी पैरों में तकलीफ है यीशु के नाम से वो तकलीफ दूर होने पाए। रखा चित्तर बोरो करो, पैरों का सूजन यीशु के नाम से दूर होने पाए। ऑर्थराइटिस आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करते हर पेट का रोग यीशु के नाम से दूर होने पाए। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हेडेक की कोई भी समस्या पाई जाती यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना करते हैं जो भी बीपी की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से बीपी नॉर्मल होने पाए। जिनको भी भूलने की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से परमेश्वर स्मरण शक्ति दे परमेश्वर,
और जो भी भूलने की प्रॉब्लम है वो दूर होने पाए। कूर लखारा शीतर बोरो कोरो, जितने लोग बुरे सपने देखते हैं परमेश्वर, उन तमाम बुरे सपनों को नष्ट करते, रिजेक्ट करते यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर आपके अनुग्रह से हर एक जन आपके दर्शनों को दे परमेश्वर, दर्शनों को पाए, क्योंकि अंत के दिन चल रहे हैं और आपका वचन कहता है अंत के दिनों में आप अपने लोगों को दर्शन देंगे परमेश्वर। तो हर एक जन आपके दर्शनों को पाए परमेश्वर और आत्मिकता में, विश्वास में और ज्यादा बढ़ता जाए परमेश्वर। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं आपकी महान योजना के लिए परमेश्वर। आगे का तमाम समय आपके हाथ सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।